हाय, वेलकम टू अ न्यू वीडियो ऑन साधन। अगर आपने साधन को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल अगर आप स्टॉक मार्केट में बने रहना चाहते हैं एक स्मार्ट इन्वेस्टर। एक स्मार्ट इन्वेस्टर को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जाननी चाहिए। एक्चुअली दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आज मैं बात करने वाला हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग और स्मार्ट इन्वेस्टर शुड नो। ऐसे कौन से दो पैरामीटर हैं जो कि सबसे इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वाइल इन्वेस्टिंग, एंड वन ऑफ देम इज बाइंग अ क्वालिटी बिजनेस वर्सेस दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि क्या मैं उसे सस्ते भाव पे खरीद लूं। ये एक साइकोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट रहता है इन एन इन्वेस्टर माइंड कि क्या मुझे क्वालिटी पे फोकस करना है या मुझे प्राइस पे फोकस करना है। एक्चुअली दिस इज अ लाइफ टाइम क्वेश्चन, सो इसका आंसर सूनर यू गेट बेटर यू वुड बी एज अ इन्वेस्टर। दिस क्वेश्चन हैज नॉट जस्ट बॉगल्ड डाउन आवर हेड्स बट ग्रेट्स ऑफ ग्रेट्स लाइक वॉरेन बफेट को भी ये कंफ्यूजन था, बिकॉज इनिशियली ही फॉलोड बेंजामिन ग्राहम जो कि एक वैल्यू इन्वेस्टर थे, और वैल्यू इन्वेस्टमेंट में बताते हैं कि प्राइस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। लेटर ईयर्स वॉरेन बफेट इन्वेस्टेड इनटू कैंडीज सी, और उन्हें एक क्वालिटी बिजनेस को ओन करने का जो एक्सपीरियंस मिला, और उसके बाद ही लर्न दैट ही शुड पे फॉर क्वालिटी, क्योंकि ही गॉट दिस आइडिया फ्रॉम फिलिप्स फिशर, जिसके बारे में मैंने बहुत बार वीडियो में बताया हुआ है, एंड चार्ली मंगर जो कि उनके पार्टनर थे। तो चार्ली मंगर एंड फिलिप फिशर वर द प्रोपोनेंट कि यू शुड पे अप फॉर क्वालिटी। सो वहां पे वैल्यूएशन के फिल्टर को थोड़ा सा आप अंडर प्ले कर सकते हैं, बिकॉज अकॉर्डिंग टू देम क्वालिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। 10 मिनट का डिस्कशन मैं इस पे करने वाला हूं। इसके साथ ही मैं बताऊंगा कि इस इन्वेस्टमेंट सूत्र को, इस निवेश सूत्र को साधन ने कहां अप्लाई किया, कहां पे हमने अवॉइड किया स्टॉक्स बिकॉज ऑफ दिस क्राइटेरिया। अगर मैं क्वालिटी की बात करूं तो क्वालिटी इज क्वाइट अ बिग टॉपिक इन इटसेल्फ। क्वालिटी में हो सकता है प्रोडक्ट की क्वालिटी, कंपनी के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की क्वालिटी, मैनेजमेंट की क्वालिटी। तो इस वीडियो में मैं सिर्फ मैनेजमेंट क्वालिटी पे फोकस करने वाला हूं, बिकॉज आई हैव सीन अ न्यू पैटर्न जिसके कारण बहुत सारे इन्वेस्टर जो है, रिटेल इन्वेस्टर पर्टिकुलरली, दे हैव लॉस्ट मनी इन स्टॉक्स लाइक पेटीएम, पॉलिसी बाजार, जोमैटो, cartrade.com। सो ये सारे स्टॉक्स की आप रिटर्न देख सकते हैं कि दीज ऑल आर अवेलेबल एट रफली 50% डिस्काउंट टू दियर आईपीओ प्राइस। आईपीओ में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, दैट इज द रूल नंबर 1 ऑफ इन्वेस्टिंग। आई डिड नॉट इन्वेस्टेड इनटू देम बिकॉज दीज वर आईपीओड। आईपीओ में ओवर वैल्यूएशन होती है, ये एक नोन फैक्ट है। स्मार्ट इन्वेस्टर नेवर इन्वेस्ट इनटू आईपीओ, सो आई डिड नॉट इन्वेस्ट इनटू इट। बट एक और चीज थी, अगर आप आईपीओ में इन्वेस्ट करते हैं, हैबिचुअल हैं, देन यू शुड हैव लुक फॉर समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज द क्वालिटी ऑफ प्रमोटर। सो लेट्स अंडरस्टैंड कि ये प्रमोटर क्वालिटी इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। बिजनेस क्वालिटी इज इंपॉर्टेंट और प्रमोटर क्वालिटी इज। वॉरेन बफेट कहते हैं कि इट इज बेटर टू बाय अ वंडरफुल कंपनी एट अ फेयर प्राइस देन अ फेयर कंपनी एट अ वंडरफुल प्राइस। आपको एक अच्छी कंपनी फेयर प्राइस पे खरीद लेनी चाहिए देन एक अच्छी कंपनी एक वंडरफुल प्राइस पे खरीदने के बजाय। फर्स्ट प्राइम फोकस शुड बी ऑन वंडरफुल कंपनी। और वंडरफुल कंपनी कैसे आइडेंटिफाई करें, इसके लिए मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं एक मेंटल मॉडल जो मुझे मिला था आज से कुछ 15 साल पहले फ्रॉम अ बुक कॉल्ड गुड टू ग्रेट। मुझे मैनेजमेंट बुक पढ़ने का शौक था जब मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में था, तो ये बुक मेरे हाथ लगी थी और उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र मुझे हाथ लगा था। दिस इज कॉल्ड फर्स्ट हु देन व्हाट। So let's understand what this first who and then what is from the horse's mouth. Being a first who leader rather than a first what leader. And that the number one executive skill for building a pocket of greatness of any size is figuring out who should be in the key seats on the bus. If you are going to ride in a bus, तो सबसे पहले देखो बस में ड्राइविंग सीट पे कौन है, rather than looking at कि इसमें एसी है या नहीं है, पुशबैक है या नहीं है। यू शुड फोकस ऑन द बेसिक थिंग। मोस्ट बेसिक थिंग इज फर्स्ट हु इज रनिंग द शो। इन्वेस्टिंग में भी इस मॉडल को मैं लगाता रहा हूं हमेशा से। सो इन्वेस्टिंग में फर्स्ट हु मतलब कि आपको देखना होगा कि प्रमोटर कौन है, एंड देन व्हाट, देन बिजनेस क्या है। सो क्वालिटी में भी पहला पैरामीटर इज प्रमोटर। सो प्रमोटर पे फोकस करेंगे। इन चारों नामों में जो कि पिछले एक साल में आईपीओ आया था, इन सब में एक कॉमन डिनोमिनेटर है कि ये सारे स्टॉक्स में जो प्रमोटर हैं इनकी शेयर होल्डिंग 0 है। यू माइट बी शॉक्ड कि इन कंपनीज में प्रमोटर ही नहीं है, प्रमोटर का स्टेक 0 है। प्रमोटर इज बेसिकली पब्लिक शेयर होल्डिंग में उनके जो शेयर होल्डर हैं, जो पहले के प्रमोटर थे, उनका नाम पब्लिक होल्डिंग्स में आता है। देयर इज नो प्रमोटर। सो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि देयर इज नोबडी जो कि हु वुड टेक द ब्लेम अगर स्टॉक परफॉर्म नहीं करता है।
CEO करेगा, but CEO will report to board, and board is not incentivized to run the show profitably so that you can make money. So रिटेल इन्वेस्टर को चाहिए कि वहां पे एक तो ऐसा फेस होना चाहिए जिसके बेसिस पे वो इन्वेस्ट करे, एंड दैट फेस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज प्रोमोटर के पास इंसेंटिव्स होते हैं टू डू वेल इन द बिजनेस, बिकॉज इंडिया में बिजनेस करना इज वेरी ट्रिकी. यहाँ पे चीजें स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, यहाँ पे कभी ना कभी कुछ ना कुछ इंडियन जुगाड़ लगाना पड़ता है. तो वहाँ एक थिंकिंग ब्रेन होना बहुत जरूरी है जिसका इंटरेस्ट अलाइन हो विद द राइज इन स्टॉक प्राइसेस, विद द राइज इन द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी, राइज इन द फ्री कैश फ्लो जनरेटिंग एबिलिटी ऑफ द कंपनी. तो इसलिए प्रमोटर होना इज वेरी इंपॉर्टेंट. मल्टीबैगर कैसे क्रिएट करते हैं इस पे मैंने काफी रिसर्च की हुई है, एंड आई हैव मेनी मल्टीबैगर स्टॉक्स इन माय पोर्टफोलियो. इस वीडियो में मैं लिंक भी शेयर कर दूंगा कंप्लीट वीडियो का. आप एक क्लिप देखें जहां पे मैंने एक समराइज किया था आज से 6-7 महीने पहले कि व्हाट इज द कॉमन थ्रेड बिटवीन दीज मल्टीबैगर. वो देख लेते हैं पहले. द कॉमन थ्रेड अक्रॉस ऑल दीज 5 स्टॉक्स, प्रोमोटर शेयर होल्डिंग है वो ऑलमोस्ट हाई है, अप टू द हिट 72-70% है जनरली. एक स्टॉक सिर्फ इंडिया मार्ट है जहां पे 50 के आसपास है, बिकॉज वहां पे उन्हें कैपिटल रेज करना पड़ा होगा. सो आई कैन अंडरस्टैंड दैट उनको राइट इश्यूज और QIPs करनी पड़ती है बिकॉज दे आर ग्रोइंग टेक्नोलॉजी कंपनी है. सो स्टिल इट इज मोर देन 50%. सो मेरे हिसाब से प्रमोटर शेयर होल्डिंग जो है वो हायर होना 70% एंड ऑल इज अ ग्रीन सिग्नल बिकॉज स्किन इन द गेम ऑफ द प्रमोटर is there. One of my gurus, Philip Fisher, ने कहा है कि 90% of finding a good stock is management. Rest everything lies in that rest 10%. You should focus on management. So management पे आप focus करें और तभी आप अच्छा return generate कर पाएंगे. So higher promoter holding and no pledging of shares. So this is a good combination, at least to begin with, to filter out next multi-bagger for you. So ये वीडियो में आप समझ गए कि you have to first फोकस ऑन प्रोमोटर क्वालिटी. जहां पे प्रोमोटर की शेयर होल्डिंग 0 होती है तो वहां पे एक चीज सबसे ज्यादा जो है वो आपको नुकसान देती है, रिटर्न नहीं आ सकते. उसका एक फंडामेंटल रीजन है जिसे कहते हैं स्किन इन द गेम. यानी कि अगर आपका जो CEO है ही इज नॉट अ प्रोमोटर, ही इज एन एग्जीक्यूटिव, देन जैसे कि L&T हो गई, ITC हो गई, ये सब कंपनीज में क्या है कि देयर इज नो प्रोमोटर. जो एग्जीक्यूटिव है वो ही रन कर रहे हैं बिजनेस को. बट दीज बिजनेसेस आर लाइक क्वाइट ओल्ड बिजनेसेस, 100 ईयर 70 ईयर ओल्ड बिजनेसेस हैं ये सब. उसमें मिसिंग प्रोमोटर डजंट रेज अ अलार्म. बट ये न्यू एज बिजनेसेस हैं जो कि आज से 5 साल 6 साल पहले ये सारे बिजनेस कॉन्सेप्चुलाइज हुए. उनमें प्रोमोटर अगर इन्वेस्टेड नहीं है इसका मतलब ये है दैट he is not a promoter, he is a trader. एफर्ट लगा करके जो बिजनेस बिल्ड किया उसको he or she sold it to investor. पहले प्राइवेट इक्विटी फंड, वेंचर कैपिटल, एंजल इन्वेस्टर को सेल किया और लास्ट में पब्लिक मार्केट को सेल किया, यानी IPO के थ्रू. जैसे कि आप देख सकते हैं कि इन कंपनीज के प्रोमोटर IPO के दिन कितने खुश होते हैं. पेटीएम प्रोमोटर इज सो हैप्पी दैट हिज स्टॉक गॉट लिस्टेड. फॉर अ इन्वेस्टर लाइक मी दिस इज द डे 1, बट डे 1 पे ही न्यू एज टेक्नोलॉजी बिजनेस के फर्स्ट वाइल प्रोमोटर सेलिब्रेट करने लगे, देन दैट रेजेस अ रेड फ्लैग. मिसिंग प्रोमोटर मैं मान सकता हूं फॉर कंपनीज लाइक ITC, L&T जो कि बहुत पुरानी है. उस समय से अभी तक कितनी जनरेशन चेंज हो गई और इसमें एग्जीक्यूटिव ने कंपनी को की कमान संभाल रखी है और देयर इज नो प्रोमोटर. बट न्यू एज बिजनेसेस में अगर प्रोमोटर ही नहीं है, प्रोमोटर ने सारे स्टेक बेच दिए हैं ऑलमोस्ट, या वो ESOPs को लेकर के बैठा हुआ है, इसका मतलब है कि अपने स्टेक्स इन्वेस्टर्स को बेच दिए हैं. पहले वेंचर कैपिटल्स को बेचा, प्राइवेट इक्विटी प्लेयर्स को बेचा, फिर पब्लिक मार्केट में आपको मुझे बेच दिया. तो उसका स्किन इन द गेम इसमें बच्चा ही नहीं. तो स्किन इन द गेम बहुत इंपॉर्टेंट है. और लेट्स अंडरस्टैंड कि ये स्किन इन द गेम होता क्या है. हवाई जहाज को आकाश में उड़ाना बहुत ही रिस्की होता है, बट स्टिल चांसेस ऑफ एक्सीडेंट आर वेरी लो. इसका रीजन ये है कि वहां जो पायलट जो होता है वो खुद ही ऑपरेशन रन कर रहा है, उसकी जान भी आफत में आ जाएगी अगर इफ ही इज नॉट डूइंग हिज जॉब. तो उसका स्किन इन द गेम क्लियरली इसमें दिखता है. और हिस्टोरिकली भी बहुत पहले जब बिल्डिंग बनाते थे, डैम बनाते थे, मंदिर बनाते थे, तो मंदिर स्टेबल हो इसके लिए वो क्या कहते थे, राजा का ऑर्डर होता था कि जो भी शिल्पकार है, जो भी आर्किटेक्ट है, उसे उस पुल के नीचे में जरूर रखते थे बिफोर द लॉन्च ऑफ द डैम और बिफोर द लॉन्च ऑफ द ओवरब्रिज. तो ओवरब्रिज के नीचे में वो खुद रहता था सो दैट अगर ओवरब्रिज पे कोलैप्स होता है देन ही वुड डाई. उसके पास इंसेंटिव था टू क्रिएट बेटर ब्रिज. और ये प्राइमरी रीजन था कि हम एंशिएंट वर्ल्ड से लेके मीडिएवल वर्ल्ड, मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं कि
अच्छे डैम बन पाए। आज के मुकाबले पहले बेहतर डैम बनते थे, क्योंकि आज हम कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू बनवाते हैं। कॉन्ट्रैक्टर का स्किन इन द गेम बहुत कम होता है, इसीलिए बहुत सारे रोड जो हैं वो अच्छे नहीं बनते हैं आज के डेट में हमें। ये एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है कि स्किन इन द गेम ना हो तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कम होता है, जैसा कि रोड प्रोजेक्ट्स में होता है या कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में जो डेवलपर जो डेवलपर है वो उसको अगर रन ना कर रहा हो, देन ही वुड नॉट मेक इट रियली गुड। इसीलिए प्रमोटर का स्किन इन द गेम होना बहुत इंपॉर्टेंट है in any business to succeed. So the most important thing is not to invest money in companies where promoters stake is very low, और जहाँ पे जीरो है वहाँ पे तो avoid ही करना चाहिए। As a thumb rule, I typically avoid these kind of companies. But अब आप बोलेंगे कि न्यू एज टेक्नोलॉजीज में ऐसा कॉमन होता है, बट आई वुड आर्ग्यू यू कैन लुक एट एप्पल, यू कैन लुक एट इंडिया मार्ट, यू कैन लुक एट नाइका। ये सारी कंपनीज में देयर इज गुड शेयर होल्डिंग इन हैंड्स ऑफ प्रमोटर। फाउंडर का स्किन इन द गेम इनके शेयर होल्डिंग के थ्रू रिफ्लेक्ट होता है। सो प्रमोटर शेयर होल्डिंग इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन इन्वेस्टिंग। तो साधन हमेशा से आपकी हेल्प के लिए है। यू कैन इन्वेस्ट इनटू कंपनीज जहां पे हाई प्रमोटर शेयर होल्डिंग है, लाइक इंडिया मार्ट। दिस इज नॉट अ रिकमेंडेशन, बट यू कैन वॉच वीडियोज ऑन इंडिया मार्ट और एप्पल, and you can also try learning things in detail, because if you really want to make money, if you really want that money start working for you, then initially you have to invest some time, you have to invest some resources to learn this art of investing। और इसके लिए आप साधन पे टाइम स्पेंड कर सकते हैं। You can learn with me directly also under my साधन mentorship course, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। So you can choose to learn, but idea is that you should learn and then only invest, because कहते हैं ना, if you don't know who you are, then stock market is a very expensive place to find it out। So before you lose money, you have to sometimes pay tuition fees. Sometimes you pay it by investing into bad companies, bad stocks like these, like Zomatos of the world, or sometimes you spend your hard-earned money with good mentors, then you would not commit these kind of mistakes। तो गलतियां कम करोगे। That's the whole idea of starting mentorship, that धीरे धीरे कुछ लोग गलतियां कम करें, अपने पैसे को सही जगह इंटेलिजेंटली इन्वेस्ट करें और बने एक स्मार्ट साधन इन्वेस्टर। इंडिया मार्ट है, मैंने एंट्री जब ली थी तब भी ये हाई पीई पे था और अभी भी ये हाई पीई पे है। आई एम रेडी टू पे प्रीमियम फॉर गुड क्वालिटी बिजनेस। दैट इज द सीक्रेट व्हाई यू कैन सी सच नंबर ऑफ मल्टी बैगर्स इन माय पोर्टफोलियो। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।